Hi everyone, welcome you all. Lecture 16 on differentiation. In this lecture, we will discuss on exercise 1.2. Okay, so please see that what are the examples in that. Okay, so these examples are based on what? Derivative of inverse trigonometric function. Okay, so देखिए यहाँ पे find the derivative of the function y equal to f of x using the derivative of the inverse function. It's your first example. Means you have to find out the derivative of the function by using derivative of inverse function. Okay, so function अपना क्या रहता है? y equal to f of x is your main function and उसका inverse क्या लिखते हो आप? x में लिखते हो. Okay, so first example is y equal to square root of x. Okay, so please see that. Y equal to square root of x. Okay, so simple derivative आपको पता है कि y की डेरिवेटिव क्या आती है? dy by dx equal to 1 upon 2 root x. बट यही आपको आंसर निकालना है, बट इनवर्स डेरिवेटिव का यूज करके. तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? y अगर आपका फंक्शन है तो इनवर्स किस में लिखते हो आप? x में. ओके, तो सबसे पहले x जनरेट करना पड़ेगा आपको. तो y अगर रूट x है तो x क्या होगा? तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू x. Y square equal to x. Okay, so then dx by dy, ये इनवर्स फंक्शन है आपका, उसकी डेरिवेटिव लोगे. so, x की डेरिवेटिव किसके साथ लोगे? y के साथ. तो dx by dy क्या मिलेगा? 2y. dx by dy equal to 2y, बराबर. बट आपको निकालना है एक्चुअली मेन फंक्शन की डेरिवेटिव, तो dy by dx निकालना है. तो dy by dx का फार्मूला क्या है इनवर्स में? 1 upon dx by dy. 1 upon dx by dy. Okay, so 1 upon dx by dy is what? 2y. 2y and y is what? Our square root of x. So 1 upon 2 square root of x. तो आप जो रेगुलर डेरिवेटिव लेते हैं वही मिलती है आपको, बट यहाँ पे रेगुलर डेरिवेटिव ना लेते हुए आपको यूज करना है इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव. ओके, मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, so our second example is here. What is that? Let's see here. Y equal to square root of 2 minus square root of x. Okay, so let's see that. What is that? Y equal to square root of 2 minus square root of x. 2 minus square root of x. Okay, please see here. तो यहाँ पे भी देखो आपको डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं निकालना है, आपको समझ में आ चुका होगा. आपको डेरिवेटिव जो निकालना है वो इनवर्स फंक्शन की अप्लाई करके निकालना है. तो सबसे पहले x ये टारगेट होना चाहिए. x तो अंदर फंसा है, वो भी रूट के अंदर. ओके, तो सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं. तो y स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x. 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x. क्लियर? तब देखते हैं रूट एक्स, मतलब आपको x निकालना है तो x तो x साइड ही चाहिए आपको. तो x साइड ले लेते हैं आप. माइनस रूट एक्स से उधर गया तो क्या होगा? प्लस रूट एक्स इक्वल टू होगा 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर गया. ठीक है, फिर भी आपको दिख रहा है नॉट एक्स गेट प्रॉपर. स्क्वायरिंग और बोथ साइड फिर से, क्योंकि रूट एक्स है तो स्क्वायरिंग करके आपको मिलेगा x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. 2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, देन x की डेरिवेटिव लोगे क्या आएगी? dx by dy. x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे dx by dy इक्वल टू मिलेगा. यहाँ पे देखो सबसे पहले डेरिवेटिव किसकी निकलेगी? स्क्वायर की. स्क्वायर दिख रहा है तो सबसे पहले स्क्वायर की निकलेगी क्या आएगी? 2 into 2 minus y square. 2 into 2 minus y square into the derivative किसकी निकलेगी? इसकी फंक्शन की. क्या आएगी वो? 2 की तो 0 ही होगी. माइनस y स्क्वायर की होगी माइनस 2y. माइनस 2y. कंप्लीट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो 2 into minus y minus 4y into 2 minus y square. Minus 4y into 2 minus y square. This is your dx by dy. अब आपको निकालना है dy by dx. So what is the relation? dy by dx and dx by dy. They are the reciprocals of each other. So 1 upon dx by dy. सबसे पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल हमने सॉल्व किया.
ओके, सो पुट अप कर लेते हैं। आप माइनस है मतलब नीचे लिखते हो माइनस ही लिखोगे तो माइनस ऊपर जाते हो, -1 अपॉन क्या है 4y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर। पहले पुट अप कर देते हैं। ओके, सो -1 अपॉन 4 इंटू व्हाट इज y, y का है आपका ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर। देखो 2 माइनस वाई स्क्वायर का है, वाई स्क्वायर है बट वो माइनस में होने की वजह से प्लस चीज माइनस होगी, माइनस चीज प्लस होगी, तो ये क्या होगा -2 प्लस रूट एक्स। क्लियर है? -2 प्लस रूट एक्स बिकॉज माइनस इज देयर। ओके, सो दिस 2 minus 2 get the answer, that is root x. So you have to write down the final and proper answer that root x place is because root का multiplication होता है। So final answer is what -1 upon 4 into square root of ये root x इसके अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा x into 2 minus square root of x। Okay, finish, that will be your final answer। So इस तरह से आपको ये पहले एग्जांपल के जो सवाल है, पहले एग्जांपल के जो सवाल है मतलब आपको dy by dx निकालना है by using the derivative of inverse function, इस तरह से आपको निकालना है। ओके, okay, so all the problems means total 8 problem is there। okay, so try it for yourself। अब आप खुद से प्रयास कीजिए इनको, बाकी के जो 6 एग्जांपल है प्लीज ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। ओके, then in second example, okay, this is your second example, find the derivative of the inverse function of the following। find the derivative of the inverse function of the following। okay, means you have to find out here derivative of inverse function, derivative of inverse function। okay, so first example is y equal to x square e power x। okay, let's see here। okay, so in second, first example is y equal to x square e power x। you have to find out here derivative of inverse function means y is the function, x is the inverse function, तो x की डेरिवेटिव निकालना है तो x की डेरिवेटिव किसके साथ आएगी विद रिस्पेक्ट टू y। सो सिंपली आपको निकालना है dx by dy। you have to find out the dx by dy। ओके, सो एक ही टारगेट है आपका dx by dy निकालना है, तो dy by dx निकाल दे तो उसका रेसिप्रोकल कर मिल जाता है ना dx by dy, मिल जाएगा dx by dy। सो dy by dx, क्योंकि dy by dx ना इतना सिंपल वे से आप निकाल सकते हो ना dx by dy आप सिंपल वे से नहीं निकाल सकते, बराबर है। सो dy by dx इसमें क्या लगेगा सिंपली प्रोडक्ट रूल, व्हाट इज दैट x स्क्वायर जैसे का वैसा e पावर x की डेरिवेटिव व्हाट e पावर x प्लस e पावर x जैसे का वैसा x स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी 2x। क्या लग रहा है कॉमन क्या निकला है दोनों में से e पावर x भी कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है, तो x e पावर x विल बी कॉमन, x e पावर x कॉमन। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा x plus 2, दिस इज योर डेरिवेटिव। ये आपका dy by dx होगा बट आपको किसकी डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स फंक्शन की, तो आपको निकालना है dx by dy। क्या रिलेशन है dx by dy और dy by dx में, दे आर द रेसिप्रोकल्स वंस अगेन। सो dx by dy इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx। ओके, सो 1 अपॉन x e पावर x plus 2। क्लियर? मींस आपको इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है तो आप सिंपल डेरिवेटिव लो, उसका रेसिप्रोकल लो, डायरेक्ट आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, मूव। देन सेकंड एग्जांपल जस्ट लाइक दैट y equal to what x cos x is there, so once again product rule is there। okay, all the examples you have to firstly find out the dy by dx, take the reciprocal of and get the what derivative of inverse function, what is that dx by dy। okay, so in second example just like you can do it। okay, move to the third example। okay, find the derivative of the inverse of the following functions and also find their value at the points indicated against them। okay, means what
find the derivative of the inverse of the foreign function. This you have to find out the derivative of inverse function just like that. Okay, in second example, you have to just like that. You can find the derivative of inverse function, but then you have to find out the value at the point indicated against here. Indicated again. Okay, so firstly, write down our first example is. Okay, so please see here. थर्ड में पहला एग्जाम्पल ओके क्या दिया है y इक्वल टू x पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x 2x क्यूब प्लस 3x एट विच पॉइंट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 पे निकालना है इसके इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव। अब देखिए किस तरह से छुड़ाना है। ओके तो पहले तो आप क्या निकालोगे इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव मतलब dx बाय dy, ये आपका टारगेट है। तो dx बाय dy किस तरह से निकालना है अभी हमने देखा। dy बाय dx निकालने थे सबसे पहले, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा 5x टू द पावर 4, सिंपल डेरिवेटिव है। ओके देन 2x क्यूब की 6x स्क्वायर क्या होगा 2 into 3 6 x स्क्वायर, देन 3x के 3, दिस इज योर dy बाय dx। then dx by dy equal to 1 upon dy by dx is there, clear? dx by dy equal to 1 upon dy by dx is there, so 1 upon dy by dx is what 5x to the power 4 plus 6x square plus 3 now you have to find out this inverse function derivative at x equal to 1। मतलब आपको x की वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड है वहां पे, पुट अप कर लेते हैं। ओके सो dx by dy at which point x equal to 1 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं at the point बेस में। ओके सो पुट अप कर लो 1 upon 5 into 1 का पावर 4 बिलो 1 का पावर तो 1 ही आएगा प्लस 6 into 1 6 plus 3 5 plus 6 12 plus 3 what 1 by 50। ओके सो 1 by 50, तो इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल जस्ट लाइक दैट y equal to e power x plus 3x plus 2, firstly dy by dx then dx by dy, put the value of x equal to 0। ओके जस्ट लाइक दैट आप छुड़ा सकते हो आराम से। मैं जस्ट आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस तरह से उस एग्जांपल को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उस एग्जांपल को आपको अटेम्प्ट करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। ओके सो आप डेफिनेटली ये चारों एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल तो मैंने क्लियर करवा के दिया है, सो डेफिनेटली यू हैव अटेम्प्टेड दिस 2 3 and 4 आल्सो, प्लीज ट्राई। ओके लेट्स मूव टू आवर फोर्थ एग्जांपल। व्हाट इज दैट? इट्स अ f of x equal to x square plus x minus 2। okay please see here। okay f of x equal to x square plus x minus 2, x square plus x minus 2, you have to find out the f inverse dash at 0 okay so please see here now एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर आपको इनवर्स की डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है तो इनवर्स के बाजू में कुछ पॉइंट दिया है, इज इट पॉइंट फॉर x? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब इसके पहले का जो एग्जांपल देखा था वहां पे x एग्जैक्टली गिवन था। अब यहाँ पे बच्चे क्या कंसीडर करते हैं कि f इनवर्स की डेरिवेटिव निकालना है एट 0 पे, तो x की वैल्यू को 0 कंसीडर करते हैं और दैट इज x की वैल्यू को 0 कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर करो y इक्वल टू f ऑफ x है, ये फंक्शन रहता है, इसका इनवर्स किस तरह से लिखते हैं आप? x इक्वल टू f इनवर्स y। तो f इनवर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन y, f इनवर्स के जो अंदर है वो किसका है? y का पॉइंट है, y का पॉइंट है। तो ये बात सबसे पहले क्लियर कर लो, ये बात सबसे पहले क्लियर कर लो, नहीं तो इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालोगे और x की जगह 0 पुट कर, इज इट नॉट वैलिड? ओके सो प्लीज सी किस तरह से इसका आंसर आपको छुड़ाना है।
Okay, sorry, it's a f inverse dash 0 आपको निकालना है. Okay, so firstly f of x is given to you, so firstly find out f dash of x. Okay, so f dash of x is equal to what? 2x plus 1. 2x plus 1 is there. Then f inverse dash of x, f inverse dash of x, or you are simply said f inverse dash of y also. Okay, so here y, because y equal to f of x is there. Okay, so 2x plus 1 is 1 upon 2x plus 1. 1 upon 2x plus 1. Now you have to find out the f inverse dash of y. यहाँ पे mention कर दो, since f of x equal to y, so y can be written as, or x can be written as f inverse of y. You can simply mention this rule. Okay, so you have to calculate this. Now you have to find out the y की जगह आपको 0 डालना है, बट आपका एक्सप्रेशन तो यहाँ पे x में दिख रहा है, फिर y की जगह 0 डालना है आपको. तो सबसे पहले y की अगर वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको डिफाइन करना है. ओके, सो हियर यू कंसीडर f of x as what? सिंपली f of x को आप क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं. इसे फिलहाल में इक्वेशन नंबर 1 देते हैं. ये अच्छे से देख लो एक प्रॉब्लम. ओके, f of x को क्या दिया मैंने? y. सो y इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज देयर. ओके, देन y की जगह आपको क्या कंसीडर करना है? 0 कंसीडर करना है. सो ये बताओ y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू को मैं क्या पुटअप करूंगा, ये बताओ. y यहाँ पे 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू को मैं क्या कंसीडर करूंगा. What is the value of x? For that purpose y is 0. It's x equal to 1. Please check it. X square 1, 1 plus 1 is what? 2. 2 minus 2 is what? 0. Means for y equal to 0, definitely x equal to what? 1. This is satisfied. So simply अगर आपको ये चीज निकालना है, okay, so therefore equation 1 implies that f inverse dash of 0 means y की जगह आपको 0 डालना है. तो y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो वहां पे क्या होगी? x की वैल्यू 1 पुट करो, बस फिनिश करो. तो 1 upon 2 into 1 is 2 plus 1 is what? 1 upon 3. 1 upon 3 is there. Okay, so ये क्लियर लो. सबसे पहले आपको जो f inverse dash निकालना है, it is not for x, it is for y. Please keep in mind this thing. Okay, तो y की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड, y की वैल्यू 0 है, तो आपका y का एक्सप्रेशन ये है. तो y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 1 होगी. मतलब आपका जो f इनवर्स आया है वहां पे x की जगह नाउ यू हैव टू पुट देयर x इक्वल टू 1. Okay, so please keep in mind this thing. Okay, and please clear firstly these 4 examples. Okay, then in next lecture we have discussed the remaining problem, that is 5th and onwards. Okay, but before that please clear all these problems. Please solve all that remaining problems in example 1, 2 and 3 firstly. Okay, so bye everyone and take care.